मेरी जमीन में नहीं जाने दूंगा मैं मन्नत कर रहे थे मैं अपनी जमीन में नहीं रहने दूंगा बिल्कुल नहीं जाने दूंगा मेरे रास्ते यहाँ तक है सर। इस रोड को देखते हैं भाई, ये रोड है और वो रोड सिर्फ कहाँ तक है? आप खड़े हो दिखाइए भाई पॉइंट बता दो कहाँ से गई आप उखाड़ दिया मैंने कील गढ़ मार के दिया। अच्छा, मतलब बीच में है, सेंटर में आता है ये, अच्छा बीच के अंदर है। तो ये देखिए ये पूरा रोड, यानी कि जो बीच की जो पट्टी लगा लो आप, ये जो व्हाइट पट्टी दिख रही है ना, और इससे इस साइड ये करीब 4 एकड़ की लंबाई बता रही है। ये कील गढ़ रही है यहाँ पे, इन्होंने पैमाइश करवाई थी, ये पैमाइश करवाई थी आपने ना? करवाई थी यहाँ पर। या तहसीलदार भी आए थे? नहीं, उस टाइम पर आए थे ये इनका गिरदावल पटवारी, परमजीत पटवारी के ग्राम का सरपंच गलत है, गलती है, हमारी जमीन है, हमने ही वो कर सरकार कई साल हम तो एक साल पहले हमारे ब्याह कर हमें सब था तो कोई। अभी जेई और ये आए थे ना पीडब्ल्यूडी वाले, वो क्या बोल रहे थे आपको? अभी तो ये बोलो चाहिए आप है तो आपकी जायज बात है, लेकिन ये सरकार में मामला चल रहा है, मेरे को चाहे कुछ भी हो, मैं ये पीडब्ल्यू कितना भी करे मेरे ऊपर से ले जा सकती है, मैं अपने जमीन छोड़ नहीं सकता। अभी ये मशीन बनाने लग गई वहाँ से रास्ता, ये नहीं अभी नहीं बनाने, ये साइड का बना सकती सरकारी, साइड बनाएगी, एक साइड छोड़ देगी आप। ये सरकारी जितना भी रास्ता है इसमें आप सरकार अपना यूज करो, जो कील लगी हाँ उस साइड बना उस साइड ही बना सकते हैं, इस साइड में अगर बनाएगी मेरे ऊपर से निकल कर जाप बना सकती, बाकी मैं नहीं बनाने दूंगा बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ से और बवानिया रोड के बीच खड़े हैं, और बवानिया रोड ये जो दुलाना है उससे पहले ही ये देख सकते हैं, ये जो रोड है, यानी कि ये रोड बीच बीच में छोड़ रखा है, काफ़ी रोड बन गए हैं। और जैसे इधर से कोई लोग आते जाते होंगे उनको पता ही होगा कि बीच बीच में कुछ रोड जो है टुकड़े छोड़े हुए हैं, उसका क्या कारण है। और कुछ किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं, और आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से भी काफ़ी लोग उधर दिखाई दे रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और ये एक अलग ही मामला नज़र आ रहा है, क्योंकि सर जैसे ये आपकी यहाँ पे जमीन लगती है? हाँ जी, खेत आपका? नमस्कार जी, आपका हरियाणा न्यूज़ चैनल में के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं गांव डोलाना से बिलोंग करता हूं, और मेरी ज़मीन यहाँ से 3 एकड़ ज़मीन ये ऑन रोड ये है, गांव जो श्यामलात जो शमशान घाट से लेकर 3 एकड़ महेंद्रगढ़ की तरफ, 1 एकड़ मेरी ज़मीन आगे गवर्नमेंट स्कूल जो डोलाना के पास है, उस स्कूल के पास 1 एकड़ लगती थी। तो उस पर माननीय लोअर कोर्ट महेंद्रगढ़ में हमारा जो मामला है हमने डाल रखा है, और उसमें हमें मामले विचाराधीन है, और सटे हमें इसकी मिली हुई थी, लेकिन 27 नवंबर को हमारी सटे डिसमिस हो गई। इसकी एवज में अपील में हम सेशन कोर्ट नारनौल गए हुए हैं। 18 दिसंबर की हमारी डेट लगी हुई है, और 1 महीने का उसका लिमिटेशन पीरियड होता है सटे का, लेकिन सरकार ज़बरदस्ती, कल की डेट लगी हुई, सरकार ज़बरदस्ती पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट इस रोड को बनाने के लिए आतुर है। और हमने इनको बोल रखा है कि जब तक हमारी लिमिटेशन पीरियड 1 महीने का उसका वेट कीजिए, या कल की जो हमारी तारीख है 18 दिसंबर है उसका वेट कीजिए, लेकिन सरकार ज़बरदस्ती मनमर्जी कर रही है। पिछले कितने सालों से रोड बना हुआ है, और हम जनता को कोई परेशान कराना नहीं चाहते, न हम रोड रोकना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो। हम माननीय अदालत का हम सम्मान करते हैं, और यही हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर मान लो कि कल की हमारी डेट है, उस डेट तक अगर रोका जाए मामले को, तो जो न्यायालय जो डिसीजन देगा हम उसको हमारे लिए मान्य होगा। नहीं, जैसे ये करीब कई सालों से 40-50 साल से रोड है, 40-50 सालों से है, तो ये क्या मतलब पहले रोड बनता रहा था। अच्छा। और सर जैसे अब क्या मतलब कैसे पता लगा कि आपकी जमीन निकली? हमें ये पता चला कि हमारे जो पड़ोस में जो एक हमारे जो साथ भाई थे, उन्होंने इस जमीन की पैमाइश करवाई थी, और पैमाइश करवाने के बाद मौके के ऊपर मैं भी वहीं था, और मेरे फादर साहब जो रिटायरमेंट श्रीचंद यादव CRPF से रिटायरमेंट है, और ये भी मौके पर थे। हमें पता चला कि हमारी ज़मीन यहाँ तक आई हुई है, इस पॉइंट पे सड़क के ऊपर इतनी कवरिंग है। उसके बाद हमने माननीय मेरे फादर साहब ने DC साहब को कई बार एप्लीकेशन लगा कि मेरी ज़मीन की पैमाइश करवाई जाए, कई बार SDM साहब से मिले, सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में हमने जून 2025 में मशीन द्वारा हमने पैमाइश करवाई, और उस पैमाइश में हमारी 3 एकड़ ये ज़मीन है, 1 एकड़ हमारी सरकारी स्कूल के पास लगी हुई है, उसमें हमारी लगभग 22,000 स्क्वायर फुट जो ज़मीन है, जो रोड में कवरेज आई है, उसकी हमने नकल लेके और फिर हमने अदालत की शरण ली है।
तो मतलब क्या चाहते हैं भाई, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं भाई? ये रोड जैसे अब जमीन आपकी निकली है यहाँ पे और कई सालों से दबी हुई थी, बिल्कुल। तो अब किस तरह से समाधान, क्योंकि रोड पे तो जनता को जाना आना होता है। हाँ बिल्कुल ठीक तो मतलब अब जैसे विधायक के प्रयास से लगा लो या किसी से भाई, सभी लोगों के प्रयास से ये रोड बन रहा है, काफी सालों से टूटा पड़ा था, तो किस तरह से इसका समाधान होगा? हम इसका समाधान यही चाहते हैं कि सरकार हमारी जमीन का पोजीशन हमें दे दी जाए और सरकार साइड में जो रोड बना हुआ है इसके बिल्कुल साइड में जो सरकारी रास्ता है ये अवैध गलत तरीके से उस समय बनी गई और अपने जो सरकार का जो रास्ता है उस रास्ते पर से अपनी सड़क बना ली जाए सरकार से। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अब भी जनता को नहीं रोकना चाहते, जनता रोड पे चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोर्ट में केस डालने के बावजूद भी, हमने मना करने के बाद भी सभी अधिकारियों को सूचित कर दिया था कि हमने न्यायालय की शरण में जा रहे हैं, फिर भी सरकार ने जबरदस्त इस रोड को तोड़ा है और जनता को तो सरकार परेशान करना चाह रही है। अभी तोड़ के रोड हमने बोल दिया, हमने न्यायालय की हम शरण में जा चुके हैं और इसका वेट कीजिए। तो यहाँ पे कुल कितनी जमीन आती है आपकी? हमारी ये जमीन है जी 3.5 एकड़, 3 एकड़ यहाँ रोड पे इसकी लंबाई है और 1 एकड़ हमारी जो सरकारी स्कूल के आगे जो लगते हैं वहाँ 4 एकड़ जमीन हमारी ऑन रोड पड़ती है, 2 जगह है। उधर का तो रोड बना दिया, उधर का रोड सरकार ने जबरदस्ती बना दिया। मना करते करते हम जैसे रोड पे आए उससे पहले सुबह सरकार ने 8 बजे रोड बना दिया सुबह आज। अच्छा, आपके पता लगने से पहले ही बना दिया अचानक से। और तब हमें पता चला, हम अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम अपने यहाँ मौके के ऊपर हम खड़े हैं, पूरा परिवार खड़ा है हमारा। बिल्कुल, तो देख सकते हैं महिलाएं भी इधर दिखाई दे रही है। तो सर आप भी इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से। तो ये जो बोल रहे हैं सही बात है? बिल्कुल सही है जी, तो 100% सही है। काफी साल पहले की जो जमीन है, बिल्कुल जी सही है एकदम। तो सरकार क्या लगता है कि सही कर रही है, गलत? सरकार सही करे। अगर देखो, जवान ये जो अपने किसान की जमीन को लेते हैं ये गलत है, या तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए या जिस रास्ते से गवर्नमेंट का है उस रास्ते पर रोड बनाना चाहिए। बिल्कुल। क्यों सर? कहाँ नौकरी करते थे आप पहले? मैं सीआरपीएफ में नौकरी करता सर। अच्छा। मैं उस टाइम पर मेरे को पता नहीं चला, आम पैदल रास्ता था उस टाइम ये पर। आप ही की जमीन है? हाँ, ये मेरी जमीन है सर। अच्छा, ये अच्छा। तो उस टाइम सरकारी नौकरी करते हो, उस टाइम पर मैं पूरा देश की रक्षा किया है। मैं चाइना बॉर्डर पर आया हूँ, इतनी 10 साल मेरी चाइना बॉर्डर पर नौकरी है। मैं देश की सुरक्षा करी है मैंने। उसके बीच मेरे को पता नहीं चला सर, उस टाइम पर उन्होंने रोड बना दिया। मेरे को पता जब भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि पहले आम पैदल रास्ता था, इन्होंने मर्जी से बना लिया। बनाने के बाद में उस टाइम पर एक पीछे मेरे साइड के खेत वाला, अभी मैं पेंशन आने के बाद में उसने पैमाइश किया, वो मेरे खेत की साइड थोड़ा हुआ, तो मैंने पटवारी को रिक्वेस्ट किया मैंने, साहब मेरा भी आगे थोड़ा सा नाप दो। तो उसने नाप कर किया, तो मेरा रोड मतलब 4 फीट पश्चिमी साइड से और 8 फीट ऐसे निकाल दिया। उसके बाद मैं सभी दिखा पाएंगे कहाँ तक है आपकी? एक बार मेरी यहाँ तक है सर। इस रोड को देखते हैं भाई, ये रोड है। हाँ। और वो रोड सिर्फ कहाँ तक है? आप खड़े हो दिखाइए भाई, पॉइंट बता दो कहाँ से गई। आप उखाड़ दिया मैंने, कील गढ़ मार के दिया। अच्छा, मतलब बीच में है, सेंटर में आता है ये? अच्छा, बीच के अंदर है। तो ये देखिए, ये पूरा रोड, यानी कि जो बीच की जो पट्टी लगा लो आप, ये जो व्हाइट पट्टी दिख रही है ना, और इससे इस साइड ये करीब 4 एकड़ की लंबाई बता रही है। ये कील गढ़ रही है यहाँ पे, इन्होंने पैमाइश करवाई थी। ये पैमाइश करवाई थी आपने ना? यहाँ पर या तहसीलदार भी आए थे? नहीं, उस टाइम पर आए थे ये इनका गिरदावल पटवारी, परमजीत पटवारी थे, ग्राम का सरपंच था पूरे। आपके गांव का हाँ जी, हमारे गांव के सरपंच, चौकीदार, 50 आदमियों के उस समय सामने ये पैमाइश हुई तो थी। यहाँ निशान आया था? जी बिल्कुल, यहाँ निशान आया। यहाँ इनका ये जेई भी था और फॉरेस्ट का भी अफसर था तो कोई। अभी जेई और ये आए थे ना पीडब्ल्यूडी वाले, हाँ। वो क्या बोल रहे थे आपको? अभी तो ये बोले थे, ये अब है तो आपकी जायज बात है, लेकिन ये सरकार में मामला चल रहा है। मेरे को तो कुछ भी हो, मैं ये पीडब्ल्यू कितना भी करे, मेरे ऊपर से ले जा सकती है, मैं अपने जमीन छोड़ नहीं सकता। तो अभी ये मशीन बनाने लग गई वहाँ से रास्ता? ये नहीं, अभी नहीं बनाने की, ये साइड का बना सकती सरकारी। साइड बनाएगी, एक साइड छोड़ देगी आप? ये सरकारी जितना भी रास्ता है इसमें आप सरकार अपना यूज करो। जो कील लगी हाँ, उस साइड बना उस साइड ही बना सकते हैं। इस साइड में अगर बनाएगी मेरे ऊपर से निकल कर बना सकती, बाकी मैं नहीं बनाने दूंगा, बिल्कुल नहीं बनाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारा रास्ता 33 फुट का है, तो गवर्नमेंट 33 फुट का रास्ता में क्यों नहीं बना रही है? उनको तो 18 फुट का रोड चाहिए, ये हमारे खेत में क्यों बना रखा है? हम तो ये कहना चाह रहे हैं। ये समझ मैं अपना खेत में अपील करी है फिर आपने? इसके सेशन कोर्ट में हमारी अपील है जी सटे के लिए, और 18 दिसंबर कल की डेट लगी हुई है उसमें से। कल की डेट लगी हुई है। तो अभी जैसे रोड बनाना शुरू कर दिया है? हाँ, रोड बनना शुरू कर दिया। मेरे पास अपील के जो ऑर्डर भी हैं, आपका जो इसमें देखना चाहेंगे, ये जो मेरे पास इसकी जो डेट लगी हुई है, जो 18 दिसंबर की मेरे पास डेट आई हुई है, कि 18 दिसंबर इसकी डेट लगी हुई है। और 18 दिसंबर में हमारे माननीय अदालत के ऊपर पूरा भरोसा है कि कल हमें सटे मिल जाएगी।
अच्छा, ऐसा भरोसा है। ऐसा पूरा भरोसा हमारा। यहाँ मतलब ये अचानक से आके रोड बनाने अचानक लगे। से आके सुबह 8 बजे हमारे 1 एकड़ में से तो बना दिया है, और इस पे सरकार जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही है, हमें डरा रही है, धमका रही है, पुलिस प्रशासन का दबाव डलवा रही है हमारे ऊपर, और ये कह रही है कि जबरदस्ती बनाएंगे। ये अधिकारी जो कह रहे थे भाई इनकी जो स्टे थी वो तो टूट गई, तो अब हम काम कर सकते हैं, तो उस यहाँ पे मतलब हम रोड बनाने आए हैं यहाँ पे, तो इस तरह से भी मतलब जो अधिकारी बता रहे थे। तो अधिकारी बता रहे थे, तो उसके ऊपर एक लिमिटेशन पीरियड होता है। हमारे वकील साहब ने बताया कि इसका 1 महीने का लिमिटेशन पीरियड होता है। सटे टूटने के बावजूद भी उसका सरकार को इंतजार करना चाहिए था। उस चीज का 1 महीने का जो टाइम है उसका इंतजार करना चाहिए था। उसके बाद अगर सटे हमारी नहीं बनती है तो सरकार बना भी सकती है, हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं। बाकी ये रोड आपका यहाँ तक आ रहा है। पालना करते हैं पूरी, और हम जनता को परेशान भी नहीं देखना चाहते हैं। हमारी जो एक निशान है, यहाँ तक हमारी जमीन इस पे। बिल्कुल, तो ये गांव के लोग हैं सर आपके सारे? गाँव के लोग हैं। सर इसी गांव से आप? तो सर आप बता रहे हैं कि ये जो यहाँ आधे रोड पे इनकी जमीन निकल रही है, उस टाइम पे हमारी सॉरी थे, सारे होंगे गांव के लोग? सर मैं उस टाइम हाजिर नहीं। मौजूद थे ना सारे? हाजिर नहीं। जो आपके साथ थे मतलब सारे? हाँ सारे बताओ। तो ये सही है ये जो बता रहे हैं? ये जो जमींदार बता रहे हैं बात बिल्कुल एकदम थोड़ा आना सर। तो जी क्या कह रहा हूँ? मैं नहीं हूँ। अच्छा आप दूर से है, दूसरे साइड से? अच्छा, ये हो गया। सर जी इसी गांव से आप? हाँ जी। तो ये भाई साहब की जो जमीन है ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है? हाँ सही है बिल्कुल। ये आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से। ये जैसे रोड बना रहे हैं, सही बना रहे हैं गलत है? आपकी जमीन है ये हमारी जमीन है, गलत है, सही गलती है, हमारी जमीन है, हम नहीं वो कर रही सरकार। तो कई साल से बता रहे हैं कि रोड कई साल हम तो एक साल पहले बन हमारे ब्याह के हमें पता नहीं था, तो कितना सरकार ने साल वो सरकार? काम कर दिया, गिरा दिया। तो फिर वो जो पहले बने अच्छा, तो तो सरकार को या तो जमीन देनी चाहिए या इसका मुआवजा मिलना चाहिए। देवो कर दिलासों को मुआवजा मिलो, मुआवजा किन्हीं मिलो ना, और ये वो जब तक हमने किम करे कौन है। रोड का दमाद आ रही है सारी? रोड का दमाद मार दो 1 किलो। दो जगह है? हाँ पूरी रोड हमारी जगह में है, वो 2-2.5 किलो मार उठे से 3 बल्कि हूँ माँ के भी, और इतनी मार खा रहे, फिर भी मारो ऊपर ही 2 डालो सो, बताओ कैसे। सरकार जबरदस्ती कर रही है? सरकार जबरदस्ती करती है, और हम कैसे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले पता नहीं था, भाई करवाइए तो अब पता चला तो केस चला सके। पर वो देवो की बेफालतू को हमारा सब बड़ो पहले भाई गांव में कई जगह देखो वो जगह कोने बड़ो तो पहले इतना ज्ञान नहीं होता था। पहले ज्ञान ही नहीं था हमारे तो देख सकते हैं ये यानी कि महेंद्रगढ़ से और बवानिया की तरफ जो रास्ता जाता है, और डुलाना से पहले ही, और ये देख सकते हैं ये डुलाना गांव बिल्कुल नज़दीक है। डुलाना का जो अड्डा है उससे पहले ही ये जो रास्ता था, ये बता रहे हैं कि ये भाई किसान है, उनकी जो ज़मीन है, और यहाँ पे इन्होंने कार्य जो है रोक रखा है, और एक साइड का ये रोड अब ये बनाने की बात चल रही है कि वन साइड इनकी एक साइड का रोड बनाए और इनकी साइड का रोड ना बनाए। ये कह रहे हैं कि पैमाइश जब करी थी तो रोड के बीच में यानी कि इनकी ज़मीन निकल रही है, और ये कई सालों से अब बता रहे हैं कि किसी ने पैमाइश करवाई तो उनमें ये ज़मीन निकली है, तो ये अब जो है कानून का सहारा लेंगे और आगे अपील भी करने की बात कही जा रही है। तो आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लें, और अगली अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।